हमें इस माया जाल से मुक्त कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। अब हम सभी पुनः सुरक्षित हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम उस वस्तु तक पहुंच सकें। तारकासुर तो स्वयं यहाँ पहुंच गया। अब तो ये अपने खड़ग तक कदा भी नहीं पहुंचने देगा हमें। आओ देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, तारकासुर तुम्हारे स्वागत के लिए प्रस्तुत है। तो तारकासुर भी भवन पहुंचकर कुमार कार्तिकेय के सम्मुख था। तो अब तारकासुर और कुमार कार्तिकेय के मध्य युद्ध छिड़ गया। नहीं, नहीं, तो फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? एक क्रीड़ा का आरंभ हुआ। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय के मध्य उनकी सफलता और विफलता के दूसरे अध्याय की क्रीड़ा। और ये एक ऐसी अनोखी क्रीड़ा थी जो अब देवताओं के साथ साथ तारकासुर का भाग्य भी नियत करने वाली थी। तो हम एक दूसरे के सम्मुख आ ही गए। महान महादेव पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय यहाँ मेरे मायावी भवन में मेरे समक्ष। हाँ तारकासुर, यही तुम्हारे आतंक के अंत का संकेत है। तुम अपने ही कपट जाल में उलझ चुके हो। एक महादेव का पुत्र ही मेरा वध कर सके, यही वरदान मांगा था ना तुमने ब्रह्मदेव से। तो लो, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय तुम्हारे भवन में, तुम्हारे समक्ष तुम्हारा काल बनकर स्थित है। वायुदेव, मिथ्या वचनों का अब कोई लाभ नहीं। बहुत हुआ अब छिपना छिपाना। मुझे ये प्रतीत करवा के कि तुम सभी देवता मुझे ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हो, जबकि तुम सभी किसी और ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। किंतु तुम्हारे देवराज इंद्र ने अपने बड़बोले स्वभाव के कारण सत्य उगल ही दिया। ऋषिवर, हम सभी यहाँ उस खड़ग को ढूंढने आए हैं जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित हैं। इसलिए बंद करो अपना ये ढोंग, क्योंकि सभी को भली भांति ज्ञात है कि जब तक उस खड़ग में मेरे प्राण सुरक्षित हैं, ये बालक मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। उस खड़ग को तो मैं अवश्य नष्ट करूंगा तारकासुर। उससे पूर्व मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। कुमार कार्तिकेय, इस तारकासुर ने हमें बहुत कष्ट दिए हैं। मैं इसका वध तो नहीं कर सकता, किंतु जब तक आप खड़ग ढूंढने में सफल होंगे, मैं इसे दंडित करूंगा। हाँ देव सेनापति, वायुदेव उचित कह रहे हैं। इस दुष्ट को तो हम प्रताड़ित करेंगे। देवगण, सावधान रहिए। कुमार कार्तिकेय, ये कटीली मायावी लताएं हमारी ओर बढ़ रही हैं। हमें शीघ्र कुछ करना होगा, इन्हें हमारी ओर बढ़ने से रोकना होगा। कष्ट तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें तुच्छ देवताओं। वायुदेव, कुमार कार्तिकेय, इन मायावी लताओं ने हमें पूरी तरह से जकड़ लिया है।
हाँ कुमार कार्तिकेय, और हमारे तो पांव भी इन लताओं में परिवर्तित हो रहे हैं। आनंद आ रहा है मुझे, आनंद। दुष्ट तारकासुर, मुक्त करो इन देवताओं को। ये तो मेरे हाथ में नहीं है कुमार। ये तो अब तभी संभव होगा जब तुम वो करोगे जो अनिवार्य है। ये सब क्या है? मोक्ष द्वारम। अर्थात सांप सीढ़ी का खेल। मोक्ष द्वारम क्रीड़ा में तुम्हारा स्वागत है। खड़ग चाहिए ना तुम्हें, तो वो वहां तुम्हारे समक्ष है, ऊपर 100 अंक वाले वर्ग पर। किंतु वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे साथ मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा करनी होगी, और जिसमें जो विजयी होगा उसे वो खड़ग प्राप्त होगा। तुम्हारा विश्वास क्यों करूं मैं? हमें बंदी बनाने का तुम्हारा एक नया जाल भी तो हो सकता है। वो खड़ग सत्य ना होकर एक मायावी खड़ग भी तो हो सकता है। शोणितपुर के निर्माण के समय मैंने अपने खड़ग को रक्षित करने हेतु यहाँ पर इस भवन में मोक्ष द्वारम क्रीड़ा स्थापित किया था। अब जो भी इस भवन में प्रवेश करेगा, इस क्रीड़ा को पार करना आवश्यक है, स्वयं मेरा भी, और तभी वो इस भवन से बाहर जा सकेगा। धैर्य कुमार कार्तिकेय, हम इस दुष्ट तारकासुर का विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि ये सब एक चतुराई से बिछाया हुआ जाल है। तो उचित है, मत करो ये क्रीड़ा। विश्वास नहीं है ना तुम्हें मेरे शब्दों पर? जाओ, तो इसमें मेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मेरे प्राण तो उस खड़ग में सुरक्षित है। किंतु यदि तुम ये क्रीड़ा नहीं करोगे तो ना तुम्हें खड़ग प्राप्त होगा और ना ही तुम शोणितपुर के बाहर जा सकोगे। और हाँ, ये तुच्छ देवता यहीं वृक्ष के रूप में जड़ रहेंगे। उचित है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। इस क्रीड़ा के नियम जाने बिना ही कुमार कार्तिकेय इसे खेलने के लिए सज हो गए। संभव है ये उचित प्रकार से खेलकर हम देवताओं को इस संकट से निकाल सकेंगे, अन्यथा हम घोर संकट में फंस जाएंगे। बहुत उत्तम निर्णय लिया है तुमने, और इस क्रीड़ा को और रोचक बनाने हेतु मैं इस पर दांव बढ़ा रहा हूं। तुम्हारी पराजय के उपरांत देवता स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। मेरी पराजय के उपरांत नहीं तारकासुर, यदि मैं पराजित हुआ तो, किंतु इसकी कोई संभावना नहीं है।
किसकी जय होगी और किसकी पराजय, ये तो शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। किंतु तुम्हें यह भी बताना आवश्यक है कि यदि 3 पहर के भीतर तुमने ये खड्ग प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारे ये तीनों देवता सदा के लिए वृक्ष में परिवर्तित हो जाएंगे। कुमार कार्तिकेय, हमारे पास अधिक समय नहीं है, कृपा कर इस क्रीड़ा को शीघ्र प्रारंभ कीजिए। आज प्रथम बार मैं इंद्रदेव से सहमत हूं। तो विलंब किस बात का? क्रीड़ा आरंभ करो तारकासुर। महाराज, कदाचित आप ये क्रीड़ा कर बहुत बड़ी विपत्ति को आमंत्रण दे रहे हैं। कुमार कार्तिकेय बहुत बुद्धिमान है। अभी तक उन्होंने आपकी समस्त मायावी चालों को विफल किया है। यदि वो आपसे पूर्व उस खड़क तक पहुंच गए तो महाराज। शौणिकपुर मेरा है, पासे भी मेरे हैं, खड्ग भी मेरा है, अर्थात विजयी तो मैं ही हो चुका हूं। बस उसकी घोषणा शेष है। तो फिर महाराज ये क्रीड़ा क्यों कर रहे हैं आप? इस क्रीड़ा से इस कुमार को छकाने का आनंद लेना है मुझे, समझे? जाओ अट्टासुर, जाओ और जाकर मेरे अंक देखकर बताओ। जी महाराज। उचित प्रकार से देखकर बताना अट्टासुर, कितना अंक आया है? 10। उत्तम। एक ही चाल में इतना आगे बढ़ गया। देखा तुमने, मैंने अपने प्रथम दांव में ही सीढ़ी प्राप्त कर ली। 25 वर्ग अंक पर पहुंच गया मैं। चलो अब तुम अपनी चाल चलो। कुमार कार्तिकेय, आपने अनेक बार हमारे प्राणों की रक्षा की है। अब बस कुशलता से इस क्रीड़ा को करके पुनः हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। हम ऐसी दयनीय स्थिति में कुमार कार्तिकेय के कारण ही है।
यदि हम पूर्व में ही यहां से लौट जाते तो आज इस अवस्था का सामना नहीं करना पड़ता। और आज हमारा जीवन इस मूर्खतापूर्ण क्रीड़ा पर निर्भर है। तारकासुर ने मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा को अपने कपट से अपने अनुरूप ढाल लिया है और वो इस क्रीड़ा में ऊपर बढ़ने के लिए उचित अंक पाना भी सुनिश्चित कर लेगा। कपट व्यक्ति को सफलता के एक चरण तक ही ले जा सकता है। आरंभ में अवश्य प्रतीत होता है कि कपटी व्यक्ति जीवन रूपी क्रीड़ा में अपने छल से बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त कर रहा है, किंतु जब उसका छल पकड़ा जाता है, उसके पापों का परिणाम उसके समक्ष आता है, उसकी बहुत दुर्दशा होती और फिर उसे शून्य पर ही खड़ा पाया जाता है। मैं चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता कुमार कार्तिकेय, क्योंकि मेरे पास से तो मेरी शक्ति से ही चलते हैं, तो मैं स्वयं ही अपने पास से फेंकने होंगे। मां, ये मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है, इसीलिए कृपा कर इसमें मेरे साथ रहिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। शुभ्रवर्ण ममतामयी देवी हेमस्कंद माता, सर्वोत्तम संतान की जननी तू ही स्कंद की माता है माँ, तू ही स्कंद की माता है माँ, तू ही स्कंद की माता। उत्तरभान सहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताक्षरधतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्विस्मिताम्। ये कुमार कार्तिकेय मेरे पासों को कैसे नियंत्रित कर रहा है? कैसी शक्ति है इसकी जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है और जो इसे शक्तिशाली बना रही है। हे बालक, मेरे पासों को प्रभावित करने हेतु ये कौन सी मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहे हो तुम? तारकासुर, माया तो तुम्हें सुहाती, मेरी शक्ति का स्रोत तो मेरी मां का आशीर्वाद। देखो तो कुमार कार्तिकेय का भाग्य उनके साथ है या नहीं, क्योंकि अब तो हमारा भाग्य भी उन्हीं के भाग्य पर निर्भर है। अट्टासुर, बताओ पासों के अंकों का जोड़ क्या है? स्कंद माता ने स्वयं कुमार कार्तिकेय के लिए पासे फेंके, अर्थात अवश्य ही वो तारकासुर से कहीं आगे पहुंचे होंगे और उनकी विजय सुनिश्चित हो गई होगी ना? नहीं, मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा इतनी भी सरल नहीं थी, क्योंकि वो क्रीड़ा किस क्षण किसी पड़ाव पर पहुंचकर क्या परिणाम देगी, इसका अनुमान लगा पाना अत्यंत जटिल था।
तारकासुर को प्राप्त अंकों का जोड़ 10 था, जिस कारण उसे एक अच्छा स्थान प्राप्त हुआ। किंतु कुमार कार्तिकेय के अंकों का जोड़ तारकासुर से अधिक है, अर्थात कुमार कार्तिकेय को प्राप्त स्थान तारकासुर से अधिक उत्तम होगा। यहाँ तो सर्प चित्रित है। कुमार कार्तिकेय! ये सर्प तो कुमार कार्तिकेय को निगल गया। धरी की धरी रह गई इसकी सारी शक्तियां। अब कुमार नहीं लौटेंगे। मोक्ष द्वारम क्रीड़ा का उद्देश्य तारकासुर को पराजित कर वो खड़ग प्राप्त करना था जिसमें उसके प्राण बसे थे। किंतु अब क्रीड़ा पटल पर तारकासुर स्वयं एकाकी ही सक्रिय था, क्योंकि प्राप्त हुए अंक के कारण ही कुमार कार्तिकेय सर्प के मुख में समा चुके थे। ये तो इस सर्प का मुख है। मुझे इससे बाहर जाने का प्रयास करना चाहिए। मुक्त करो, बाहर जाने दो मुझे। अब ये दुष्ट अपना शीश झुकाकर मेरा संतुलन बिगाड़ रहा है। कुमार कार्तिकेय, आप कहां चले गए? आप कहां चले गए? आप कहां चले गए? उलझ गया है तुम्हारा सेनापति। अब जैसे जैसे एक एक पल बीत रहा, उसके लौटने की संभावना क्षीण होती जा रही है। क्षीण। तुम्हारा ये कथन मात्र एक मिथ्या के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तारकासुर, क्योंकि यदि ऐसा होता तो तुम हमें यहाँ छोड़कर कब के यहाँ से अदृश्य हो जाते। किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भली भांति जानते हो कि कुमार कार्तिकेय पुनः यहाँ लौटेंगे, इसीलिए तुम यहाँ स्थित हो हमारे समक्ष। इस क्रीड़ा को रचा है मैंने, प्रत्येक वर्ग पर जाल बिछाया है मैंने, इसलिए ज्ञात हो जाए कि कुमार कार्तिकेय वहां पहुंच चुके हैं जहां से वो लौट नहीं सकते। महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय! ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये कहाँ आ गया हूँ मैं? महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज लीजिए, इन्हें ग्रहण कीजिए। नहीं, यहाँ कहीं कुछ भूल हो रही है आप लोगों से। मैं आपका महाराज नहीं हूँ। महाराज, ये सुंदर नगर है और हम सब सुंदर नगर के वासी। कब से आपके आगमन की और आपके द्वारा यहाँ के राज सिंहासन संभालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सब आपका ही है और हम सब आपकी प्रजा। मुझे तो सर्प ने निकला था, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे शीघ्र ही यहां से बाहर जाना होगा, उस क्रीड़ा में लौटना होगा।
इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर देव की रक्षा के लिए अब अधिक समय शेष नहीं है। यहाँ जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है वो सब कुछ आप ही का है महाराज। सत्य है, कितना सुंदर और शांत है ये सुंदर नगर। इतने सुंदर स्थान को छोड़कर जाना तो किसी के लिए भी अत्यंत कठिन होगा। तो फिर आप यहीं बस जाइए ना महाराज। तुम्हारे सेनापति ने प्रथम चाल में कुल 11 अंक प्राप्त किए थे। 11 अंक का ये सर्प कुमार कार्तिकेय को सुंदर नगर लेकर गया है, जिसकी सुंदरता का प्रलोभन किसी को भी मोहित कर वही रहने पर विवश कर देता है, तो वो निरा बालक उससे अछूता कैसे रहेगा? और यदि वहां से निकलने के लिए तुम्हारे सेनापति ने कोई बल, युक्ति अथवा बुद्धि का प्रयोग भी किया तो वो मात्र असफल होकर रह जाएंगे, क्योंकि वहां मैंने व्यवस्था ही ऐसी की है। ऐसा अद्भुत स्थान जहाँ सर्वत्र सुंदरता और शांति है, ये वातावरण मेरे यहाँ वास करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। महाराज की जय, महाराज की जय। कुमार कार्तिकेय के देव सेनापति पद पर स्थापित होने हेतु उनके अभिषेक का शुभारंभ हो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। पुत्र, देव सेनापति हो तुम, देवताओं की रक्षा अब दायित्व है तुम्हारा। जाओ, अपना दायित्व निभाओ। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, अपनी क्षणिक दुर्बलता के प्रभाव में इस सुंदर नगर के प्रलोभन में आकर मैं अपने कर्तव्य का परित्याग कर यहाँ वास करने का विचार कर बैठा था। पुत्र, ये क्रीड़ा ही कुछ ऐसी है, मोक्ष द्वार अथवा मोक्ष पट्टम जीवन की ही यात्रा की प्रतीक है। जो इसमें उत्तम आचरण करता है, अच्छाई के मार्ग पर चलता है, वो जीवन में ऊपर की ओर बढ़ता है। और जब कोई किसी प्रलोभन में आता है तो उसे दुर्भाग्य रूपी सर्प डसता है। तुम सर्प से चित्रित उस वर्ग में जाके स्थित हुए जो लोभ का प्रतीक है। इसीलिए तुम सुंदर नगर पहुंच गए। ये मात्र एक माया है, संसार की माया, जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती और उसे उसके उद्देश्य से भटका देती। और स्मरण रखना पुत्र, यदि इस माया में उलझे तो पुनः भटक जाओगे। मैं समझ गया माता। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप यहीं स्थिर रहकर हमारे इस नगर पर शासन करेंगे ना महाराज? मुझे इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। किंतु मैं आपके राजा के पद पर स्थापित नहीं हो सकता। कैसे चले जाओगे यहाँ से? सुंदर नगर से आज तक कोई लौट कर नहीं गया।
सकोगे। नहीं जा सकोगे यहाँ से। हम तुम्हें कदापि नहीं जाने देंगे। यहाँ के मायावी जीवों के आक्रमण से कदापि विचलित नहीं होऊंगा मैं। अपने उद्देश्य पर स्थिर रहूंगा और यहाँ की माया को भेद कर वापस भी लौटूंगा। तो ये है सत्य प्रलोभन रूपी सुंदर नगर का। अरे ये सुंदर नगर से कैसे लौट आया? लौट आए, कुमार कार्तिकेय लौट आए। क्यों तारकासुर, तुम तो कह रहे थे सुंदर नगर का प्रलोभन कुमार कार्तिकेय को मुक्त कर उन्हें वहीं उलझा देगा, किंतु देखो ये तो तुम्हारे सम्मुख खड़े। जो आज तक कोई न कर सका वो इसने कैसे संभव कर दिया? कुमार कार्तिकेय के लौटने मात्र से क्या होगा? सर्वप्रथम यह देखो कि वो कहां स्थित है। 11 से 7 तुम तो पीछे छूट गए कुमार कार्तिकेय। अब क्या करोगे? तो कुमार उस क्रीड़ा पटल पर पीछे चले गए थे। यही तो है ये क्रीड़ा। यदि इसमें आपको सर्प डस लेता है तो आप स्वतः लुढ़क कर उसकी पूंछ के वर्ग पर पहुंच जाते हैं। किंतु ब्राह्मण देवता, यदि तारकासुर छल कर रहा था इस मायावी क्रीड़ा में, तो कुमार कार्तिकेय के लिए पासे तो स्वयं स्कंद माता फेंक रही थी। यदि वो चाहती तो कुमार कार्तिकेय को वो अंक प्राप्त हो सकते थे जो उन्हें विजयी बना देते, है ना? तब माता और तारकासुर में क्या भेद रह जाता माता? छल कपट माया ये तो एक असुर के अवगुण है, आसुरी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। यदि छल कपट का प्रयोग कर रहा था वो धूर्त तारकासुर, तो कुमार कार्तिकेय को भी माता का आशीर्वाद प्राप्त था। माता में उनका अटल विश्वास और उनकी भक्ति ही उनकी शक्ति थी। ठीक उसी प्रकार जैसे भैया और मुझे भी अपनी भक्ति और विश्वास में ही आस्था है, वो विश्वास कि महाराज देवोदास भी वही करेंगे जो उचित है और पिताश्री को काशी लौटने के लिए आमंत्रित करेंगे। बालक, अब मेरी बारी। इस दुष्ट को कोई ऐसा अंक ना आ जाए जिससे ये और अधिक आगे बढ़ जाए। मुझे 4 अंक चाहिए। चार तो बड़ा अंक नहीं, किंतु वो तो देखकर ही ज्ञात होगा कि इस अंक से तारकासुर को लाभ होगा अथवा नहीं।
ये क्या? अरे वाह, एक और सीढ़ी प्राप्त हो गई है मुझे। या! ये दुष्ट तो 50 अंक के स्थान पर पहुंच गया। ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हम यहां से कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। सीधे 50वें स्थान पर पहुंच गया हूं मैं। आनंद आ रहा है मुझे, आनंद। मेरा भाग्य मेरे साथ है। क्यों कुमार कार्तिकेय, बोलो। भाग्य का स्वभाव बहुत ही विचित्र होता है ताड़कासुर। वो कब कैसे पलटकर किसी का दुर्भाग्य बन जाए ये किसी को ज्ञात नहीं। इसीलिए जब तक तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है उसका आनंद ले लो। कदाचित भाग्य और दुर्भाग्य को लेकर सर्वथा अनुचित है तुम्हारा मुझे भाषण देना। अरे इतनी ऊंचाई से जहां पर मैं पहुंच चुका, अत्यंत दुर्बल दिख रहा है मुझे तुम्हारा भाग्य कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय, इस बार आपको बड़ा अंक पाकर शीघ्र ऊपर बढ़ना होगा, अन्यथा हम सदैव के लिए इस वृक्ष में परिवर्तित हो जाएंगे। हाँ कुमार कार्तिकेय, शीघ्र कीजिए, हमें मुक्त कराइए। किस पर अपनी दृष्टि साध रहा है ये? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुमार कार्तिकेय को इस चाल में आगे बढ़ने के लिए 10वें अंक के वर्ग तक पहुंचना होगा। आगे बढ़ने दे रहा हूं मैं इसे, ताकि जब ये ऊंचाई से गिरे तो इसे देखकर मुझे आनंद आए। यदि कुमार कार्तिकेय इसी प्रकार धीमी गति से आगे बढ़ते रहे तो अरे ताड़कासुर को पार कर खड़क को प्राप्त करने में वर्षों बीत जाएंगे। देवराज, कुमार कार्तिकेय अपनी इच्छा से विलंब नहीं कर रहे हैं। जो अंक उनके भाग्य में है वही प्राप्त हो रहे हैं उन्हें। उचित है वायुदेव, आपका कथन सर्वथा उचित है, किंतु इस क्रीड़ा में कुमार कार्तिकेय ने अपने भाग्य के साथ हमारे भाग्य को जोड़कर क्या उचित किया? लो देखो, अब पुनः मेरी बारी है। मुझे 3 अंक चाहिए। 3।
ये तारकासुर 70 के अंक वाले वर्ग पर पहुंचे और कुमार कार्तिक तो अभी 16 पर ही है। चलो देव सेनापति, चलो अपनी चाल चलो। क्या हुआ देव सेनापति? अब ये कहाँ उलझ गए तुम? हाँ? तारकासुर, उलझा मैं नहीं, उलझे तो तुम हो। ये बालकों की क्रीड़ा छोड़ो और मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा समाप्त करने चलो। उलझ रहा हूं मैं? मैं तो तुम्हारे ही समक्ष हूं। ओह, समझा, आतंकित हो गए हो तुम मुझसे, इसलिए उन देवताओं के निकट पहुंचकर स्वयं को सुरक्षित समझना चाहते हो तुम, है ना? क्या हुआ तुम्हारा साहस कुमार कार्तिकेय? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और इतने भयभीत हो गए तुम मुझसे। अरे साहस नहीं था तो मेरा सुझाव स्वीकार कर लौट जाते कैलाश और वहां अपने माता पिता की निगरानी में क्रीड़ा करते। प्रतीत होता है इस बालक को क्रोध आ रहा है, तो क्या प्रतिशोध लेना चाहते हो तुम मुझसे? प्राप्त हुए अंक के अनुसार कुमार कार्तिकेय जिस वर्ग पर पहुंच चुके थे वो क्रोध को दर्शा रहा था। क्यों क्रोध आ रहा है ना तुम्हें? हाँ तो लो ये खड़ग और अंत करो मेरा। वो विकराल सर्प बारंबार कुमार कार्तिकेय को निगलता रहा, जिससे वो विकारों के भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचते रहे, किंतु इस बार कुमार कार्तिकेय जहां पहुंचे थे वो स्थान विकार और क्रोध का था। क्या हुआ तुम्हारा साहस कुमार कार्तिकेय? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और इतने भयभीत हो गए तुम मुझसे। अरे साहस नहीं था तो मेरा सुझाव स्वीकार कर लौट जाते कैलाश और वहां अपने माता पिता की निगरानी में क्रीड़ा करते। ओ हो, प्रतीत होता है इस बालक को क्रोध आ रहा है, तो क्या प्रतिशोध लेना चाहते हो तुम मुझसे? कोई प्रतिशोध नहीं लेना मुझे, मैं तो बस उस क्रीड़ा में लौटना चाहता हूँ। तुम्हारे इन प्रपंचों में गवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। प्रपंच तो मैंने किया था ब्रह्मदेव के साथ। उन्हें छल कर ऐसा वरदान प्राप्त किया था मैंने जिससे मैं अमर हो जाऊं, क्योंकि असंभव है तुम्हारा जन्म, ये विश्वास था मुझे। किंतु तुम्हारी माता देवी पार्वती
ज्ञात नहीं कहां से प्रकट हो गई वो। तुम्हारी माता का अंत करने के निरंतर प्रयास किए हैं मैंने। अनेकों असुर महायोद्धा भेजे, किंतु वो प्रत्येक बार सुरक्षित रह गई। किंतु अब कोई शेष नहीं रहेगा। सर्वप्रथम तुम्हारा अंत करूंगा मैं, और उसके पश्चात तुम्हारे संपूर्ण परिवार का ब्रह्मदेव, महादेव और फिर तुम्हारी माता का। क्यों क्रोध आ रहा है ना तुम्हें? हाँ तो लो ये खड़ग और अंत करो मेरा अंत करने का सबसे उत्तम अवसर है ये कुमार कार्तिकेय। अभी अंत नहीं किया तो बहुत पछताओगे तुम। लो थामो ये खड़ग, लो और अंत कर दो मेरा। कहां चले गए कुमार कार्तिकेय? और हमारी पीड़ा का आभास भी है या फिर ये सब कुछ एक मात्र क्रीड़ा है उनके लिए? देवराज इंद्र, तनिक धैर्य रखिए। यहाँ हम तीन एकत्र तो हैं। पता नहीं उस दुष्ट तारकासुर ने कुमार कार्तिकेय को कहां भेज दिया, और वो जहां भी हैं वो तो सर्वथा अकेले ही है ना। देवराज, वो हमारे लिए अपने प्राण दांव पर लगा रहे हैं। उसके समक्ष हमारी पीड़ा कुछ भी नहीं। इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर जी, अब कुछ ही समय शेष है, तो अंत समय में जो भी एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हो कह लो, क्योंकि वृक्ष बनने के उपरांत तो मूक हो जाओगे ना तुम। तो क्या हमारी श्रवण शक्ति भी शेष नहीं रहेगी? कदाचित। उत्तम, वही उचित होगा। तुम्हारे ये अनर्गल प्रलाप सुनने के लिए हम विवश तो नहीं रहेंगे। बस बहुत हुआ। तुम्हारा देव सेनापति गया, उलझ गया वो अपने ही क्रोध के जंगल में। अब कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। पुत्र, मेरे नेत्रों में अपनी छवि को देखो। क्रोध के कारण कितनी विकृति आ गई है तुम्हारे सौम्य रूप में। ज्ञानी नाम चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। माँ, मैं वो पुत्र, तीव्र क्रोध से प्रभावित हो गए थे तुम। यही दुष्परिणाम है क्रोध का। वो व्यक्ति को आत्मनियंत्रण से वंचित करता है। व्यक्ति उचित निर्णय लेने की क्षमता को खो बैठता है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के भीतर के समस्त विकारों को बाहर लाता है, उसके सर्वाधिक बुरे स्वरूप और आचरण को प्रकट करता है। पुत्र, हमारा क्रोध हमें दुर्बल बनाकर हमारे शत्रु को सबल बनाता है। शत्रुओं को पराजित करना है तो तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। पुत्र, धन्यवाद माता। आज के पश्चात मैं कभी क्रोध को स्वयं पर हावी नहीं होने दूंगा। कुमार कार्तिकेय,
लो ये हथियार, यही उत्तम अवसर है। अपना प्रतिशोध पूरा कर लो कुमार कार्तिकेय। तारकासुर, जब तक तुम निशस्त्र हो मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें दंडित अवश्य करूंगा, किंतु धर्मानुसार युद्ध भूमि में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लौट आया। जब कुमार कार्तिकेय पुनः क्रीड़ा में लौटे तो वो सर्प की पूंछ से लुढ़ककर और भी नीचे पहुंच गए थे और इस प्रकार ये क्रीड़ा आगे बढ़ती गई। तारकासुर पांसों को घुमा के फेंकता रहा, अपने अनुसार अपने अंक प्राप्त कर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ता रहा। तो वहीं दूसरी ओर स्कंद माता कुमार कार्तिकेय के लिए पासे फेंक रही थी। इधर तारकासुर 80 के अंक तक पहुंच गया था, किंतु कुमार कार्तिकेय अभी तो 50 के अंक तक ही पहुंचे थे। ये तो उचित नहीं। तारकासुर छल कर रहा था और फिर भी वो विजय प्राप्ति की ओर बढ़ रहा था, और इधर कुमार कार्तिकेय छल रहित क्रीड़ा कर रहे थे, बार बार नीचे पहुंच रहे थे। यही तो थी स्कंद माता की लीला। इस क्रीड़ा में कुमार कार्तिकेय अपने आंतरिक शत्रुओं अर्थात नकारात्मक भावनाओं से सामना करने के लिए प्रेरित हुए। सुंदर नगर में उनका सामना काम और लोभ से हुआ, तो उसके बाद उन्होंने क्रोध पर अपनी विजय प्राप्त की। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय को जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीख प्रदान कर रही थी, अपने अंतर को शुद्ध करने की सीख, जिसके उपरांत ही देव सेनापति अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तारकासुर का वध करने में सफल होने वाले थे। किंतु अभी जब तक ये क्रीड़ा हो रही थी, देवताओं पे संकट गहरा रहा था। वो प्रतिक्षण वृक्षों में भी परिवर्तित हो रहे थे और कुमार कार्तिकेय को क्रीड़ा पटल पर तारकासुर के निकट पहुंचना था। चलो चलो अपनी चाल कुमार, चलो। माँ, इस बार मुझे अच्छे अंक प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा मेरी पराजय होगी, देवताओं की पराजय हो जाएगी। कदाचित एक कुमार कार्तिकेय को शुभ एवं उचित स्थान पर ले जाए। अब आएगा आनंद। कुमार कार्तिकेय तो अब तारकासुर के अत्यंत निकट पहुंच गए।
माता, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने पासे फेंककर मेरा उचित मार्गदर्शन करने हेतु ही ये अंक प्रदान किए हैं। कुमार कार्तिक ने सीढ़ी प्राप्त की, किंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत भी वो सर्प के मुख में प्रवेश कर गए। तुच्छ देवता, युद्ध कला के ऐसे दांव तो मैंने पूर्व में कभी नहीं देखे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें इस योद्धा को देखकर ईर्ष्या हो रही है क्या? महादेव पुत्र हो तुम, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय हो। समस्त संसार में तुमसे श्रेष्ठ योद्धा नहीं है कोई, ना कोई आसु और ना ही स्वयं त्रिदेव भी। कौन हो तुम? मद, तुम्हारा मद। किसी को भी पराजित कर सकते हो तुम। ऐसे भी युद्ध कला में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। मुझ पर विश्वास नहीं तो स्वयं चुनौती दो इस योद्धा को और धूल धूसरित कर दो इसे। जो कोई भी हो, मेरे समक्ष कदापि नहीं टिक सकोगे। ये अवश्य ही तारकासुर की कोई कपट चाल है। इससे तुम्हें अवश्य निपटूंगा ही, किंतु सर्वप्रथम तुम्हें भूमि पर गिराऊंगा। तारकासुर को भी तो ज्ञात हो कि वो मेरे चाहे कितने ही प्रतिरूप क्यों ना बना ले, किंतु समस्त संसार में देव सेनापति कुमार कार्तिकेय मात्र एक है और एक ही रहेगा। सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो तुम। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, तुम स्वयं भी नहीं। तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। मैं सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ हूं। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय। पूर्ण विश्वास है तुम सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो तुम। स्वयं से शेष योद्धा को देख तुम्हारे भीतर ईर्ष्या अर्थात मत्सर का भाव उत्पन्न और उस ईर्ष्या के भाव में
तुम्हारे भीतर जो प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न किया वो एक सीमा तक तो उचित, किंतु जब उस भाव के कारण तुम किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए प्रेरित, तो समझ वह अहंकार अर्थात मत का आरंभ है, और अहंकारी व्यक्ति का पतन तो सदैव निश्चित। माँ, मैं आपका कथन समझ रहा हूँ, किंतु क्या मद और मत्सर की भावनाएं व्यक्ति को आगे बढ़ने, प्रगति करने के लिए प्रेरित नहीं करती? पुत्र, मोह, लोभ, काम, मत्सर, मद, क्रोध अर्थात अंतर में छिपे ये 6 शत्रु तो सभी के भीतर होते हैं, जो तुम्हारा आत्मनियंत्रण खोकर तुम्हें विनाश की ओर प्रेरित करेंगे। किंतु उसके विपरीत सकारात्मक भाव जैसे प्रेम, बल, आत्मविश्वास, निष्ठा और नम्रता से प्रभावित होगे तो तुम सदा अपने स्वभाव के अनुसार उचित आचरण करोगे पुत्र। माँ, आपकी देखरेख में मैंने अपनी तपस्या पूर्ण की है, मेरे समस्त चक्र भी जागृत है, फिर भी मेरे भीतर नकारात्मक भावनाएं क्यों हैं माँ? पुत्र, तुम्हें अभी ज्ञान के अतिरिक्त अनुभव प्राप्त करने शेष थे, जो तुम्हें जीवन के संघर्षों से ही प्राप्त होंगे। तुम्हें संघर्ष पथ पर डाल मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ पुत्र। इस क्रीड़ा में जब भी तुम्हें सर्प ने निगलकर जीवन की संघर्ष की नवीन परिस्थिति में डाला, तो तुम उस संघर्ष से जूझकर एक नवीन अनुभव प्राप्त किया। तुम्हारा संघर्ष किससे है? स्वयं से। कौन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? स्वयं तुम। अपने भीतर 6 दुर्बलता पर विजय प्राप्त करो पुत्र। तो तुम स्थिरता से कर्म और विजय के लिए तैयार हो जाओगे। और रही बात तारकासुर, तो उसकी चिंता मत करो पुत्र। तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक प्रभावित कर रहे हो तुम उसे। जितनी बार तुम उसके बिछाए जाल को भेद कर सफलता पूर्वक क्रीड़ा में लौटते हो, वो तुमसे उतना ही अधिक आतंकित होता है। आपका अभिवादन करता हूं। आप अत्यंत कुशल, समर्थ और दक्ष योद्धा हैं। ये क्या 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 कर रहे हो तुम? तुमसे भी कोई श्रेष्ठ है ये कैसे स्वीकार कर सकते हो तुम? मद व्यक्ति के भीतर अपूर्णता और असुरक्षा के भाव से उत्पन्न होता है, किंतु मेरे मन में मुझे लेकर कोई आशंका नहीं है, इसीलिए तुम मुझे तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, तुम श्रेष्ठ हो, तुम श्रेष्ठ हो। अरे क्या कर रहे हो? धन्यवाद माता। बहुत पीड़ा हो रही है ना तुम्हें? हाँ, बस थोड़ी प्रतीक्षा और उसके पश्चात तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। सत्य कहा तुमने। लो, मैं लौट आया। तो क्या अब हम अपनी क्रीड़ा आगे बढ़ाएं तारकासुर? कैसी मिट्टी से उत्पन्न हुआ है ये?
ऐसा क्या है इसमें जो ये प्रत्येक संकट से बाहर आने में सक्षम हो रहा है? मैं अपने माता पिता आदि पुरुष महादेव एवं आदि शक्ति जगत जननी माता पार्वती के चरणों की धूल से उत्पन्न हुआ हूँ तारकासुर। कुछ और प्रबल प्रभावी युक्ति का प्रयोग करके देख लो तारकासुर, क्योंकि तुम्हारी इन तुच्छ सी युक्तियों से मैं तो पराजित नहीं होने वाला।